असम बॉर्डर में शहीद तैनात अग्निवीर के जवान अर्जुन महतो का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव चंदनकियारी प्रखंड की सीलफोर पंचायत के अंतर्गत फतेहपुर गांव पहुंचा, जहां पार्थिव शरीर पहुंचते ही पूरे गांव और क्षेत्र के लोग पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने पहुंचे। उनके पार्थिव शरीर को पूरा गांव का भ्रमण कराया गया। पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में मातम छा गया। दामोदर नदी घाट पर जवानों द्वारा सलामी देकर अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के अनुसार बताया गया कि अर्जुन महतो का अग्निवीर में असम के बॉर्डर पर ड्यूटी में तैनात थे, लेकिन अचानक मुठभेड़ होने से अग्निवीर के जवान अर्जुन महतो शहीद हो गए। 1 साल पहले अर्जुन महतो का अग्निवीर में हुआ था। इधर शहीद जवान के पिता लंकेश्वर महतो एवं हुलासी देवी ने कहा कि 22 नवंबर को अचानक अग्निवीर विभाग से फोन कर मुठभेड़ में पैर में गोली लगने की बात कही गई। उसके बाद कोई संपर्क नहीं हो पाया। आज अचानक फोन कर पार्थिव शरीर घर लाने की सूचना दी गई। इसकी सूचना नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो शहीद जवान के घर पहुंचकर शहीद अर्जुन महतो के पार्थिव शरीर को नमन किया, साथ ही परिजनों का ढांढस बांधा। चंदनकियारी से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। बच्चा को तो सूचना देना चाहिए, उसको जो मेन है गार्जियन हमसे बात करवाना चाहिए। जो मेरा लड़का का कैसे गोली लगा, कहाँ डिप्टी दिया, किया घर आप लगाइए ना दूसरा लगाया ना आपने लगा लिया, उसको सरकार को सूचना देना चाहिए कि नहीं चाहिए। मेरा बच्चा है, हम उससे लड़ेंगे। कहाँ है वो, कौन सरकार है, कौन साहब उसका है, हम मानेंगे नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं। हम मेरा बच्चा को जब चोट लगा हुआ है तो उसी टाइम उसको रिपोर्ट देना चाहिए। जो तो अर्जुन महतो को चोट लगाए तो कौन कैसे चोट लगाए उसको, हम वो नहना भर दी है आपको भरोसा में, तो उसको तो हमको रिपोर्ट देना चाहिए। हम दूसरा भुलाएगा तो हम नहीं सुनेंगे। वो आपने मार लिया है कि उसको गोली बंद कैसे गोली लगा उसको, हम यही चाह रहे हैं। हम 3 दिन से जो उसको हम रिपोर्ट लेना तैयार है, जो हम कहाँ मिलेगा उससे भेंट, हम ये पहुंच जाएंगे, लेकिन बोले नहीं ना जा पाएंगी वहाँ पर आसाम। दुर्गा पूजा के 2 दिन पहले छुट्टी आया, उसके बाद वो बोल रहा था कि खौलसबाजी कर रहा है कि आपका और आपका मम्मी का रिक्स है, लेकिन अब जब सरकार का रिक्स में हम किए तो सरकार क्यों नहीं जवाब दिया, किसने क्या हुआ नहीं हुआ वो हमको पता नहीं है। अर्जुन कैसे हो में जा रहे हैं, ऐसे तो हम ताक रहे हैं। अर्जुन को डेली गाली दे रहा उसी से, ये बाबू वहाँ से रिस्क दे के भेजे हैं, तू मत जाओ इधर। मजदूरी भी नहीं कर पाता है, आदमी भी इसका बुरा आदमी है। तो उसको तो कुछ तो उसको करो, जो हमको रिपोर्ट का है नहीं दिया। आपको कोई रिपोर्ट नहीं दिया क्या हुआ? कोई रिपोर्ट नहीं दिया, कोई रिपोर्ट नहीं। रिपोर्ट देना चाहिए। 5 बजे भोर 21 तारीख को 5 बजे भोर को भाई को फोन आया, भाई का मोबाइल में अर्जुन महतो ऐसे ग्रामीण युवक जब अपने आंगन से बाहर निकलते हैं तो उनके सामने पहला लक्ष्य डिफेंस का ही होता है। जब वह 10वीं की परीक्षा पास करेंगे, 12वीं की परीक्षा पास करेंगे तो इंडियन आर्मी, झारखंड पुलिस, इन नौकरियों को ज्वाइन करेंगे। क्योंकि ग्रामीण परिवेश में उनकी आर्थिक स्थिति जो होती है उसमें वो उसी को तय करते हैं डिफेंस। इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले से तैयार नहीं होते हैं, वह मानसिक रूप से पहले से तैयार होते हैं कि जो हम डिफेंस के लिए जा रहे हैं तो शायद देश के लिए वीरगति भी होना पड़ेगा। और माता पिता भी अपने कलेजे के टुकड़े को अपने कलेजे में हाथ रख के विदाई करते हैं देश की सेवा के लिए। यह पल गौरव का भी है और दुख का भी है। दुख इसलिए है कि एक जवान बहन, एक 1950-60 के दशक का आंगन, आज 21वीं सदी में हम प्रवेश कर गए हैं, लेकिन हमारा ये आंगन आज भी लग रहा है कि ये 19वीं सदी का आंगन है। एक गरीब अति गरीब परिवार, 15 वर्षों से खाट पर लेटा हुआ बैठा हुआ बूढ़ा पिताजी, बाप, एक बड़ी बहन की जिम्मेवारी। तो इस विषय पे अगर हम बात करेंगे तो ये दुखद विषय है। लेकिन जब दूसरे पहलू पे बात करेंगे कि एक अग्निवीर का जवान जिसने देश की रक्षा के लिए गोलियां खाई है, तो शौर्य और गौरव का पल होता है। तो इस शौर्य, गौरव और दुखद पल के बीच इंसान को अपने आप को ढांढस देना पड़ता है और अपने आप को सांत्वना देना पड़ता है कि हमने जो खोया है उससे ज्यादा कहीं गुना पाया है। इन्होंने अपना बेटा खोया, लेकिन आज भारत माँ का जो सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, आज गर्व का भी पल है। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, चूंकि ये मेरा क्षेत्र से काफी डिस्टेंस भी है, लेकिन हम इस बात को लेकर आश्वस्त करेंगे परिवार को
कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, हालांकि वो दूसरे स्थान पे रहे विधानसभा चुनाव में, इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। जयराम महतो भी खड़ा रहेगा। भले हम विधायक डुमरी से हैं, लेकिन चंदन क्यारी भी मेरे भावनाओं का विधानसभा है। यहाँ के लोगों के दुख दर्द में हम हमेशा शरीक रहेंगे। घटना की बात करें तो जिस तरह घटना घटी उसके बाद जो परिजन को खुल के कहना चाहता कि आपके बेटा ने जो वीर गति प्राप्त की वो खुल के नहीं बताया गया, परिजन द्वारा यह जानकारी खुल के नहीं दिया गया। देखिए, हाँ, ऐसे तो इसकी तो जानकारी हमें नहीं है। हम भी कल ही हमको सुबह टेलीफोन हुआ था। हम बोले कि कल काउंटिंग का दिन है, भागम भाग होगी, तो काउंटिंग समाप्त होने के बाद ही हम पहुंचेंगे। और हम आए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी सक्षम पदाधिकारी हैं जो अग्निवीर से संबंधित, उनसे हमारी यही मांग होगी कि जानकारी दी आप पीड़ित परिवार को यथासंभव हर तरह से सहयोग प्रदान किया जाए, इस परिवार की सुधि ली जाए। इससे क्या है कि अगर इस परिवार को बैकअप दिया जाएगा, क्योंकि अति ग्रामीण गरीब परिवार है, तो शायद दूसरे बच्चे भी जो आज डिफेंस लाइन की तैयारी करते हैं, उनका हौसला और जुनून और ज्यादा दोगुना मजबूत होगा। रियली पूछना है तो कुछ